वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। OB-Tech थर्ड सेम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर आज जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड का जो टाइटल है वो है आपका कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो मैफा सब्जेक्ट है आपका वो 100 मार्क्स का है और इसका जो आपका इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का और एक्सटर्नल असेसमेंट जो है आपका 80 मार्क्स का है। और पेपर जो है 2 आवर्स का आपका होगा, जो अपना यूनिवर्सिटी जो है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो है अपना सिलेबस। तो उसमें यदि हम देखें यूनिट थर्ड के अंदर यदि हम आएँ तो आज जो यूनिट हम थर्ड पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ों को खुद बना रहे हैं, जैसे मैं हीरो मोटो कॉर्पोरेशन का नाम बोलता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि सर हीरो मोटो कॉर्पोरेशन का मतलब ये हुआ कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट को खुद बना रही है, दैन उसको क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो यहाँ हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करेंगे। कॉस्ट का मतलब ये हुआ जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्या आपका मटेरियल, दूसरा क्या लेबर और तीसरा क्या एक्सपेंसेस। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो प्रोडक्ट को बनाने पर आपको उस पर मटेरियल पे खर्च करना होगा, उस पर आपको लेबर पे खर्च करना होगा, उस पर आपको एक्सपेंसेस को खर्च करना होगा। यदि हम इन तीनों का सबमिशन करें, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का यदि हम सबमिशन करें तो ये क्या कहलाएगा आपका, बोलो, ये कहलाएगा आपका कॉस्ट कहलाएगा। तो कॉस्ट एक तरीके से एक्सपेंसेस हैं जो हम इनकर्ड करते हैं किस पर, मटेरियल पर, लेबर पर और आपके एक्सपेंसेस पर हम इनकर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आप साइड में जो फर्नीचर देख रहे हो, उस फर्नीचर को यदि हमें बनाना है तो उसके लिए वुड जो है मटेरियल है, लेबर जो है इसको बनाने वाला जो कारीगर है वो आपका क्या है, बोलो, वो उसका एक्सपेंसेस है, लेबर है आपका। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस करता है लेबर कारीगर बनाने के लिए, जैसे इसको फेविकोल से जोड़ना है, कीले वगैरह लगाना है, वो एक्सपेंसेस है। तो यदि हम लकड़ी का कोई बना रहे हैं प्रोडक्ट तो उस पर जो हम मटेरियल पे खर्च कर रहे हैं, जो हम लेबर पे खर्च कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हैं, यदि उन तीनों का यदि आप टोटल कर लें तो वो क्या कहलाएगा, बोलो, आपका कॉस्ट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको इस यूनिट का जो टाइटल है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस समझ में आया होगा। जब हम बात करेंगे इस लेक्चर की, जब हम बात करेंगे तो लेक्चर 12 के अंदर जिन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन होता क्या है, जब हम किसी प्रोडक्ट्स को बनाने का जो काम कर रहे हैं उसको इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लकड़ी ली, वुड से हमने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, बोलो, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन डिफाइन एज ए क्रिएशन ऑफ एडिशन ऑफ यूनिट इन ए कमोडिटी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो, आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। तो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या है, आपका प्रोडक्शन है। और यहाँ पे इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होगा जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें समझ लेना है कि सर ये जो आपका इनपुट है वो क्या होते हैं। जब हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी तो हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, आपको याद हो, 5M हमने पढ़े थे, जिसमें हमने मनी पढ़ा था, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, हमने मैन पावर पढ़ा था, इसको हम लेबर बोलते हैं, मेथड्स हमने पढ़ा था, हमने मटेरियल पढ़ा था, हमने मशीनरी पढ़ा था। ये हमारे इनपुट्स होते हैं। हम बात करेंगे आउटपुट की। तो आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन होता है। जो कमोडिटी हम प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो जब हम आउटपुट में किसी प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका, बोलो, इनपुट्स को कन्वर्ट करना प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। मान लीजिए ये जो फर्नीचर मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आप ये देखें तो इससे आप टेबल भी बना सकते हो, उससे आप चेयर भी बना सकते हो, आप अलमीरा भी बना सकते हो लकड़ी की, आप लकड़ी का कोई टॉय वगैरह भी बना सकते हो। तो वो क्या है, आपका आउटपुट या प्रोडक्ट है जो आप उसको इनपुट को प्रोसेस के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हो तो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और कुछ प्रोडक्शन फैक्टर ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे समझिएगा, जब हम फिक्स फैक्टर की बात करेंगे, हम FF की बात करेंगे तो वो फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको चेंज करना मुश्किल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप यहाँ पे देखें, आपने मटेरियल पढ़ा, आपने लेबर पढ़ा, आपने एक्सपेंसेस पढ़ा, तो आप मुझे बताइए, आप मटेरियल को हो सकता है कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बात करें, आप मैन पावर की हम बात करें, हम मशीनरी की बात करें, हम लैंड की बात करें जिस पर पीस ऑफ लैंड पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, नहीं कर सकते। तो कुछ फैक्टर हमारे ऐसे होते हैं, कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बोलो,
बोलो बच्चों, वो होते हैं फिक्स्ड। तो फिक्स फैक्टर रेफर टू दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। और इनमें कारण क्या होता है चेंज नहीं करने का, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या रहता है, कम रहता है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं फिक्स फैक्टर कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, ठीक है ना। वेरिएबल फैक्टर को शुरू करने से पहले जैसे मैंने फिक्स फैक्टर के बारे में आपको बताया था कि फिक्स फैक्टर में यदि कोई चेंज करना भी चाहता है तो लॉन्ग रन में कर सकता है। जैसे लैंड में चेंज करना है, एरिया बढ़ाना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी में चेंज करना है, फैक्ट्री की बिल्डिंग में चेंज कर रहा है, तो ये फिक्स फैक्टर है। फिर हम बात करेंगे वेरिएबल फैक्टर की। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो चेंज हो सकते हैं, जो वेरी करते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर के अंदर कुछ जैसे लेबर है, लेबर को हमें बढ़ाना है, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाना है, हमें मटेरियल को बढ़ाना है, तो ये वेरिएबल फैक्टर है। इनको हम शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन का लेवल चेंज होने के साथ साथ हम इनको भी क्या करते हैं, कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इनपुट की बात करते हैं, हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की हम बात करते हैं, वहाँ फैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम फिक्स वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं। हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ वो टाइम जो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम फैक्टर और प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, जैसे फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकते शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर का जो आपका फिक्स फैक्टर है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, जैसे लैंड है, आपका मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो चेंज हो सकती है, तो वो लॉन्ग रन कहलाता है। तो जहाँ पे हमें टाइम पीरियड इनफ है फिक्स फैक्टर को चेंज करने के लिए उसको हम लॉन्ग रन बोलेंगे, और जहाँ टाइम पीरियड कम है, हम चेंज पॉसिबल नहीं है चेंज करना कि हम चेंज कर पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा बोलो बच्चों, वो कहलाएगा आपका बोलो वेरिएबल जिसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब हुआ कि वो फैक्टर जिनको चेंज कर सकते हैं, और फिक्स का मतलब हुआ वो फैक्टर जिनको चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल फैक्टर में चेंज पॉसिबल होता है कब, बोलो शॉर्ट रन में, ठीक है ना। और जो आपके फिक्स फैक्टर होते हैं उनमें शॉर्ट रन में चेंज पॉसिबल नहीं होता, और लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर में भी चेंज पॉसिबल होता है। अब हम समझेंगे जो अपना लेक्चर का टाइटल था, आपको याद हो लेक्चर का टाइटल था कि हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमें समझना है, तो हमें प्रोडक्शन तो समझ में आ गया, अब हमें समझना है कि सर ये प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। जब मैं आपको ये यूनिट बताऊंगा तो उसके अंदर कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे प्रोडक्शन थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना, लॉ क्या है प्रोडक्शन के, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, आइसोक्वेंट कर्व क्या होते हैं, कॉस्ट की कौन कौन से टाइप होते हैं, कॉस्ट की कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, हम कुछ रेफरेंसेस भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लेंगे आगे आने लेक्चर के अंदर। तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन की बात करनी है। तो प्रोडक्शन आप समझिए कि हम प्रोडक्शन किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन के अंदर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उनकी फॉर्म को चेंज करने की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम स्टोरिंग की बात कर रहे हैं, हम शिपिंग पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इकोनॉमिस्ट यदि कंजम्पशंस को बढ़ाना चाहता है तो उसको प्रोडक्शन में भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन में भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यदि हम प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे टाइम भी देखा जाता है, स्पेस भी देखा जाता है। जब हम प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन के एस्पेक्ट होते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना है, ठीक है ना, सर्विसेज को हमें क्रिएट करना है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम कैसे पूरा करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक टर्म बता रहा था, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम समझते हैं, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, जैसे आप देखें कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, जब भी आप फंक्शन की बात करते हैं तो आप फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी फंक्शन पढ़े थे, जैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करें तो हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें F लिखा हुआ है, F का मतलब क्या है आपका फंक्शनल रिलेशनशिप। यहाँ पे लिखा हुआ है Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, या आउटपुट जो है आपका प्रोडक्ट जो है उसकी कमोडिटी का आउटपुट कितना होगा। F का मतलब फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये फंक्शन किस पे डिपेंड होगा, ये कुछ फिजिकल इनपुट्स पर डिपेंड होगा। जैसे मैंने इनपुट्स की बात की थी आपके साथ, इनपुट X है, X2 है, X3 है, तो ऐसे करके आपके जो भी फैक्टर हम काम में ले रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप रहती है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। जब प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, इनपुट से आउटपुट के बीच में की बात करते हैं, वहाँ पर हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं जो आपके इनपुट्स की आउटपुट के साथ होती है, क्वान्टिटी टू बी प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन इनपुट्स, दैट इज़ नोन एज ए प्रोडक्शन फंक्शन। तो आई थिंक आपको प्रोडक्शन फंक्शन जो है समझ में आया होगा।
कि प्रोडक्शन की प्रोसेस जो हमने पहले पूरी की थी, अब हम प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद हम आ गए प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आ गए। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि जब हम आउटपुट से इनपुट का रिलेशनशिप करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप देखनी होती है आउटपुट इनपुट के बीच में, और वो हमें जो भी इनपुट्स प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। यदि हम मैथमेटिक्स में यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशनशिप होता है टू वेरिएबल के बीच में। जैसे यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या कहला रहा है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहला रहा है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और ये फंक्शनल रिलेशनशिप जो होती है इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, सपोज मान लीजिए हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कुछ इनपुट्स यूज़ में लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल जिसको हम मनी बोल रहे हैं, लेबर है, लैंड है, आपका मटेरियल है, मेथड्स है, हम उन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हम कैपिटल को हमने के से लिखा है, लेबर को हमने एल से लिखा है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की, ये जैसे हमने x1 x2 x3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कैपिटल भी लिख सकते हैं के, हम यहाँ पे लेबर भी लिख सकते हैं एल। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप ये देखें तो हमने दोबारा लिखा है आउटपुट और फंक्शनल रिलेशनशिप लेबर और आपका बोलो कैपिटल के बीच में है। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने देखा था शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होता है, ऐसे आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्रोडक्शन का टाइम क्या हो, कम हो, जहाँ प्रोडक्शन का टाइम क्या हो, लिमिटेड हो, तो वो क्या कहलाता है, बोलो आपका शॉर्ट रन कहलाता है। और शॉर्ट रन के अंदर हम कौन से फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं बच्चों, बताओ, फिक्स या वेरिएबल बताओ, कौन से फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं बताओ, वेरिएबल को, है ना। व्हेन ओनली वन इनपुट इज ए वेरिएबल एंड अदर इनपुट आर कांस्टेंट, ठीक है ना। जब हम प्रोडक्शन के अंदर कम टाइम होता है तो कुछ इनपुट्स ऐसे रहते हैं जो वेरिएबल होते हैं जिनमें हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ इनपुट ऐसे रहते हैं जो क्या होते हैं आपके बोलो फिक्स्ड होते हैं, तो उनके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि हम इनपुट्स वेरिएबल के अंदर चेंज कर सकते हैं तो वो शॉर्ट रन है, फिक्स्ड के अंदर चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है तो वो शॉर्ट रन है। लेकिन यदि हम सारे इनपुट्स में चेंज कर सकते हैं बोलो बच्चों, तो वो शॉर्ट रन होगा, लॉन्ग रन होगा, बताओ। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, तो आप कहेंगे यस सर वो क्या होगा, लॉन्ग रन होगा, वो क्या होगा आपका लॉन्ग रन होगा। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर ऑल इनपुट जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनमें कोई भी इनपुट फिक्स नहीं होता। क्यों, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देखें तो हमने शॉर्ट रन की मीनिंग समझी, अब शॉर्ट रन के एग्जांपल देखते हैं। शॉर्ट रन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसको फैक्टर रेशियो जो रहता है उसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ रिटर्न टू फैक्टर या लो वेरिएबल प्रोपोर्शन तो बोलते ही हैं, इसको रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिक्स्ड के अंदर हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम फिक्स फैक्टर में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लो ऑफ रिटर्न टू स्केल, लो ऑफ रिटर्न टू स्केल, वो था लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे लो ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से समझिएगा। जब हम स्केल की बात करते हैं तो हम एक स्तर की बात करते हैं, एक बड़े लेवल की हम बात करते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइएगा किसी प्रोडक्ट्स के अंदर यदि हम इनोवेशन लाना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो क्या शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, वो बताओ आप, नहीं, लॉन्ग टर्म में होगा। जैसे जियो ने भी बोला था मैं 4G लाया हूँ, मैं 5G लाऊंगा, इस तरीके से, तो वो पॉसिबल तभी होगा, लॉन्ग रन में होगा। तो टेक्नोलॉजी कब चेंज होगी बोलो बच्चों, जब लॉन्ग रन होगा, शॉर्ट रन होगा, बताओ। तो आप कहेंगे सर लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, जबकि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। तो आपको प्रोडक्शन फंक्शन जो है शॉर्ट रन लॉन्ग रन आपको समझ में आए होंगे कि क्या शॉर्ट रन के फंक्शन रहते हैं, क्या लॉन्ग रन के फंक्शन आते हैं। शॉर्ट रन के अंदर सारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर रहते हैं कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, सारे फिक्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। जबकि हम लॉन्ग रन की हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास इनफ टाइम होता है, तो वहाँ पर हम जो प्रोडक्शन के फंक्शन जो फैक्टर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।